लेक्चर से हम कोकोमो मॉडल स्टार्ट करेंगे। कोकोमो मॉडल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने का एक मॉडल है या एक तरीका है। कॉस्ट को एस्टिमेट करने का मतलब जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें एक प्रिडिक्शन चाहिए होता है कि कितनी कॉस्ट इनकर होगी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। सो द estimation of the amount of money or the cost that would be incurred during the development and for the maintenance of the software is given by cost estimation models। और कोकोमो एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। इस मॉडल को बैरी बोहेम ने डेवलप किया था और कोकोमो मॉडल बेसिकली एक हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल है। When I say hierarchy, I mean that it is a set of 3 models, which is the basic model, intermediate model and detailed model। ये 3 मॉडल कोकोमो मॉडल में आते हैं और हर एक मॉडल डिफरेंट तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट करता है, बट बेसिस ऑफ एस्टिमेशन रिमेन्स द सेम। दैट इज वाई दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द कोकोमो मॉडल। सबसे पहले आज हम बेसिक मॉडल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली बेसिक मॉडल होता क्या है। तो बेसिक मॉडल बेसिकली कैलकुलेट करता है या एस्टिमेट करता है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इन अ वेरी क्विक एंड रफ मैनर। क्विक एंड रफ मैनर मतलब एक, जिसे हिंदी में कहते हैं, मोटा मोटा एस्टिमेट या फिर अंदाज़ा लगाता है कि क्या कॉस्ट होगी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। इट इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज एज इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड मॉडल, बट येस इट गिव्स यू अ राउंड अबाउट एस्टिमेट ऑफ व्हाट वुड बी द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑल्सो mostly this basic model is useful for cost estimation for small and medium sized software। so बहुत लार्ज सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल नहीं है बेसिक मॉडल, क्योंकि लार्ज सॉफ्टवेयर्स को इस्टेब्लिश करते टाइम या डेवलप करते टाइम हमें एक एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर हम नहीं इतनी कॉस्ट हैंडल कर पाएंगे इतने लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए, तो हमें हो सकता है इस सॉफ्टवेयर को ड्रॉप करना पड़े और डेवलप नहीं करना चाहिए। तो स्मॉल और मीडियम की रफ और क्विक मैनर में कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए बेसिक मॉडल इज़ यूजफुल। और बेसिक मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डज दिस मीन, 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट? बेसिकली जब हम बेसिक मॉडल यूज़ करके, कोकोमो का बेसिक मॉडल यूज़ करके हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, तो डेवलपमेंट के डिफरेंट कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चूज़ करते हैं कि बेसिक मॉडल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए हमें एस्टिमेशन के टाइम पे। यानी अगर डेवलपमेंट सपोज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की है और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और बहुत टाइट डेडलाइंस है, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेवलपमेंट मोड उसे हम कहते हैं। और उस केस में बेसिक मॉडल एक डिफरेंट तरीके से कॉस्ट एस्टिमेशन करता है एज कंपेयर्ड टू द केस जबकि इतना कॉम्प्लेक्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स में हमें एक्सपीरियंस है, सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, कुछ नया नहीं है, तो हमारा काम चल जाएगा कम एक्सपीरियंस लोग से भी। सो बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर किस तरह की है, किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज़ ऑर्गेनिक। हम इन 3 मोड्स की डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्चुअली इन तीनों की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार आपको इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन समझ आ गया तो क्वेश्चंस में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों मोड्स ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं कि ये 3 अलग कैसे हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज, organic mode is used when we have to develop a small software, and when I say small I mean a software involving or including around 2 to 50 kilo lines of code. Semi detached is used
when the software may have around 50 to 300 kilo lines of code, and embedded is used for 300 and above kilo lines of code. Please remember and note, it is kilo lines of code and it is not lines of code. तो अगर 2 to 50 किलो लाइन्स ऑफ कोड है, यानी 2000 या 50,000 लाइन्स का कोड बनेगा हमारे सॉफ्टवेयर का, तो हम ऑर्गेनिक मोड यूज़ करते हैं कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए. अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा है, लेस देन 300 किलो लाइन्स है, तो हम सेमी डिटैच्ड एल्स एम्बेडेड मोड यूज़ करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है इन तीनों की डिफ्रेंसिएशन में या फिर सिलेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट मोड इन बेसिक मॉडल इज टीम साइज. अगर टीम का साइज स्मॉल है तो हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक मोड. ठीक है. स्मॉल साइज, देन मीडियम साइज, number of members in the team or in the project for software development, and large team. All right. Next parameter which comes is developer का कितना experience required है software को develop करने में. डेवलपर एक्सपीरियंस. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बहुत एक्सपीरियंस डेवलपर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है जो शायद पहले हमने नहीं डेवलप किया, और अगर नाइव या फिर नॉन एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिए गए तो हो सकता है प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाए. इसलिए डेवलपर एक्सपीरियंस के केस में ऑर्गेनिक मोड हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स हों. ठीक है. स्मॉल टीम है लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम चाहिए. ठीक है. इसमें सेमी डिटैच्ड मोड में एवरेज एक्सपीरियंस से भी हमारा काम चलेगा या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है. एवरेज एक्सपीरियंस्ड पीपल. ठीक है. और इसमें वेरी लिटिल प्रीवियस एक्सपीरियंस विल ऑल्सो वर्क. यानी जिस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उस तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या उस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमें पुराना कितना एक्सपीरियंस है या डेवलपर्स कितने एक्सपीरियंस्ड हैं इन जनरल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो उस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों मोड्स में. ओके. देन द नेक्स्ट पैरामीटर that we choose in differentiating between all of them is the environment. यानी development environment. जिस environment में सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. So familiar environment यानी अगर जो कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर जिन कंडीशंस के अंडर या जिन डेडलाइंस के अंडर या जिन प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम या मैनेजमेंट के अंडर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है वो फेमिलियर है, यानी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, तो ऑर्गेनिक मोड हम यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर थोड़े से चेंजेस हैं तो सेमी डिटैच्ड मोड, या फिर अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, significant environment changes. ठीक है. या फिर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है या ऑलमोस्ट न्यू एनवायरनमेंट भी आप इसे कह सकते हैं. ऑलमोस्ट न्यू एनवायरनमेंट अगर है जिसमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होनी है तो उस केस में हम एम्बेडेड मोड चूज करेंगे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी इज इनोवेशन रिक्वायर्ड. नए सॉफ्टवेयर में कितनी इनोवेशन रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिक हम तब चूज करेंगे जब वेरी लिटिल इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम अमाउंट ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, और इसमें लॉट और सिग्निफिकेंट अमाउंट मेजर
इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट या सेकेंड लास्ट जो वैल्यू या पैरामीटर आता है वो है डेडलाइन। कितनी टाइट डेडलाइन है। तो ऑर्गेनिक के केस में टाइट डेडलाइंस नहीं होती, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस होती हैं, मीडियम मिड डेडलाइंस होती हैं, या मीडियम कैटेगरी में आप पुट कर सकते हैं इसे। और इस केस में वेरी टाइट या टाइट डेडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे जो हमने बताए कि किस बेसिस पे अगर डिफरेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कैसे हम डिफरेंट मोड ऑफ डेवलपमेंट चूज करेंगे। अब इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जनरली ऑर्गेनिक में हमने देखा कि ऑर्गेनिक स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए स्मॉल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे टीम साइज भी स्मॉल है लेकिन स्मॉल टीम के सारे एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं जिनको एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में लिटिल इनोवेशन के साथ डेवलप करना है सॉफ्टवेयर। तो एक बहुत सिंपल सा सिस्टम हो गया पेरोल सिस्टम। कंपनीज में या दूसरी कंपनीज ने पेरोल सिस्टम बनाए हुए होते हैं और ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पेरोल सिस्टम नया बनाना है या फिर अपने ही पुराने पेरोल सिस्टम में चेंज करने हैं। तो छोटे टीम साइज में भी और फेमिलियर एनवायरनमेंट होगा तो हम पेरोल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सेमी डिटैच्ड मोड हम यूटिलिटी सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। यूटिलिटी सिस्टम्स जैसे हो गए कंपाइलर्स। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक यूटिलिटी सिस्टम में एक मॉड्यूलराइजेशन की कई बार ज़रूरत होती है, यानी थोड़े एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल चाहिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स भी ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल हैं और थोड़ा कम फेमिलियर एनवायरनमेंट होता है और इनोवेशन भी थोड़ी हद तक चाहिए। लेकिन ये इतना नया तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम एम्बेडेड मोड यूज़ करें, या फिर ये इतना इजी सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी नहीं रहेगा ताकि हम ऑर्गेनिक मोड यूज़ करें। तो इसलिए हम यूटिलिटी सिस्टम्स को सेमी डिटैच कैटेगरी में पुट करते हैं। और लास्ट हो गया हमारा इस कैटेगरी में डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डेवलप। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हमने देखा कि बेसिकली कोकोमो मॉडल होता क्या है, और कोकोमो मॉडल का फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉडल विच इज़ द बेसिक मॉडल। और